आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काम से मैं एक सेल्समैन हूँ, या यूं कहें तो भटकता हुआ एक इंसान हूँ, क्योंकि सेल्समैन का काम ही ऐसा होता है, जिंदगी भर यहाँ वहाँ ऑर्डर की तलाश में भटकते रहना। उस दिन भी मैं घर से ऑर्डर की तलाश में ही निकला था, मगर लोकल में नहीं, कहीं दूर जाने के लिए। उस दिन मेरा टारगेट था सीतारामपुर, तो मैं ट्रेन पकड़कर सीधे सीतारामपुर पहुंच गया। सीतारामपुर मेरे यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा। हालांकि वो एरिया थोड़ा ऑफ पड़ता है, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ जाने का ऑर्डर मिला। खैर, वहाँ पहुंचकर मेरा काम शुरू हो गया। जैसा मैंने सोचा था हुआ ठीक उसका उल्टा। यहाँ दुकानें कम ज़रूर थीं, मगर फिर भी मुझे काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा और आगे चला जाए, और इस तरह से मेरा काम चलता रहा। ऐसे ही ऑर्डर लेते लेते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। काम करने में मुझे उस दिन काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उस दिन सच में काम हो रहा था, वरना बाकी दिन तो बस मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ। अब तक अंधेरा हो चुका था, पर क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल ही रहे थे तो मैं भी रुका नहीं। इसी तरह कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। आखिरकार जब मुझे लगा कि अब बस हो गया, अब घर चलना चाहिए, तो मैं उल्टे पांव स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर जब मैं टिकट काउंटर पर गया और अपने स्टेशन की टिकट के लिए पूछा, तो वहां बैठे कर्मचारी ने कहा, पर सर, अब तो कोई ट्रेन नहीं है हसनगढ़ के लिए। मैं चौंक गया कि भला अभी वक्त ही क्या हुआ है जो ट्रेन नहीं है। मैंने कंफर्म करने के लिए उस कर्मचारी से दोबारा पूछा, क्या कोई ट्रेन नहीं है? इस पर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं चिंता में पड़ गया कि अब घर कैसे जाया जाएगा। अब तक तो आखिरी बस भी चली गई होगी। निराश होकर मैं स्टेशन पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। वो स्टेशन इतना छोटा था कि अभी से ही स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। मैंने निराश मन से अपने जेब से मोबाइल निकाला और घर पर फ़ोन करके पूरा मामला बता दिया। घर वालों ने हिदायत दी कि आज की रात मैं किसी होटल में कमरा लेकर रह जाऊं और कल सुबह आराम से घर आऊं। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, मगर अब कोई चारा नहीं है। ऐसे स्टेशन पर अगर रात गुजारने जाऊंगा तो पता नहीं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से सर पर छत ना होने की वजह से ओस गिर रही थी। खैर, मैं अपनी जगह से उठा और स्टेशन से बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे सुनील, तू यहाँ पर? मैं पीछे पलटा तो पीछे मेरा दोस्त राकेश खड़ा था। राकेश रेलवे में काम करता है और हमारे ही गांव का है। जिस पर मैंने राकेश को कहा, अरे यार, मैं तो यहाँ काम से आया था, पर तू यहाँ पर? इस पर राकेश बोला, मेरा तो यहीं पर ट्रांसफ़र हुआ है ना, मैं यहीं रहता हूँ। जिसके बाद मैंने राकेश को अपनी सारी दुविधा बताई। मेरी सारी कहानी सुन राकेश बोला, एक काम क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ चल, मेरे क्वार्टर में ही आज की रात रह जाना। हालांकि राकेश का सुझाव बुरा नहीं था, जिस वजह से मैं उसकी बात मान गया। राकेश की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोग साथ में ही उसके क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब तक रात के 9:30 बज चुके थे। ठंड अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी और तब भी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऑफ एरिया था, जिस वजह से रास्ते पर
हम दोनों के अलावा मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। खैर, रेलवे स्टेशन से उसका क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ देर पैदल चलने पर ही हम लोग ठीक राकेश के क्वार्टर के सामने खड़े थे। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर एक अकेले आदमी के लिए काफी था। राकेश ने घर का ताला खोला और हम लोग अंदर दाखिल हुए। तभी राकेश बोला, कुछ खाएगा? इस पर मैंने मना कर दिया, मगर राकेश काफी जिद्दी था। मेरे घर पर पहली बार आया है, ऐसा बोलकर उसने मुझे खाने के लिए राजी करवा लिया। मैंने भी ज्यादा नानुकुर नहीं किया, क्योंकि भूख मुझे भी लगी थी। जिसके बाद हमने मिलकर खाना बनाया और खाने लगे। इसी दौरान हमारे बीच मामूली बातचीत शुरू हुई। राकेश अपने घर की बात कर रहा था और मैं अपने घर की। खाना पीना हो जाने के बाद हम लोग सोने की तैयारी में लग गए। चूंकि राकेश के घर पर एक ही सिंगल बेड का पलंग था, इसलिए वो नीचे सो गया और मुझे पलंग पर सोने के लिए बोला। हालांकि मैंने उससे कहा भी कि मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, पर वो नहीं माना। खैर, चूंकि मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से तुरंत ही मेरी आंख लगने लगी। अभी मैं लेटा हुआ ही था कि तभी राकेश बोला, सुनील, रात को अगर बाथरूम जाना हो तो मुझे उठाना, क्योंकि घर में बाथरूम नहीं है। मुझे उठाना जरूर। इस पर अच्छा ठीक है बोलकर मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। जिसके बाद मैं कब नींद के आगोश में चला गया, मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे जोर से बाथरूम आया था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठा, निगाहें घड़ी पर डाली तो समय हो रहा था रात के 1:45 बजे का। मैंने राकेश की ओर देखा तो वो कंबल लपेटकर सोया हुआ था। मैंने सोचा जरा सा बाहर जाने के लिए राकेश को क्या उठाना, अकेले ही चला जाता हूँ। लिहाजा मैं पलंग पर से उतरकर दबे पैर दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। खैर, बाथरूम घर के थोड़ी दूरी पर बाउंड्री वॉल के पास था, लिहाजा मैं चलते हुए बाथरूम की ओर जाने लगा। मैं चलकर बाथरूम के पास पहुंचा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम से बाहर निकला और वापस घर की ओर मुड़ने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पास के बाउंड्री वॉल पर बैठे एक बच्चे पर गई। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर पीछे से तो वो कोई बच्चा ही लग रहा था। तभी मैंने उस बच्चे को आवाज दिया, ए छोटू, उतरो, ये बैठने की जगह है क्या? चलो भागो। मगर इस पर उस बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मैंने दोबारा कहा, बच्चे, सुनाई नहीं देता क्या? भागो यहाँ से। इस बार मेरे इतना कहते ही वो बच्चा मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 काली पुतलियां थी। इतने में ही उस बच्चे ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसकी जबान काफी लंबी और बाहर लटकी हुई थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। लिहाजा मैंने तुरंत घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर में घुसकर मैंने राकेश को जगाया और उसे पूरी बात बता दी, जिस पर राकेश बोला, मैंने तुझे कहा था मुझे उठाना, तू जानता नहीं, उस बाउंड्री के पीछे कब्रिस्तान है, वहां आत्माएं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।